प्रशासन चूड़ी पहन के बैठा है, उसके अपने जांच में नहीं आएगा। हम बिहार में रह रहे हैं, ना भूलो। गोला खाता था कैसे आए गोदे में। कास्ट एक था, सब चीज़ एक था, एक दूसरे से बच्चे प्यार करते थे, जात भी एक था, तो क्या ही दिक्कत था भैया शादी कर देने में। काही लोग के हाथ में आजकल मिल गया है विदाउट लाइसेंस कट्टा कट्टा क्या बोलते हैं लेके, हाय हाय फायरिंग चल रहा है, ये चल रहा है, गुंडा राज बना के रखा है ना। हमारा कानून अंधा कानून है, हमें पता है। हमारे यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चलता है, यहाँ पे क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है। बुलडोजर चलना चाहिए हमारे भी बिहार में, चलना चाहिए से बंद हो। इतना कमजोर हो गए जी हम कि हम क्राइम को नहीं रोक सकते हैं, हम क्रिमिनल्स को पालते हैं। यहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस मिलके क्रिमिनल्स को पालते हैं। एक मामला आजकल तुल पकड़ा हुआ है और वो मामला सूरज अंजलि का है। काफ़ी लोग काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी इसमें फैला रहे हैं और तमाम चीज़ों के बाद आज वीना मानवी जी यहाँ पहुँची है। हालांकि आपको बता दें कि जब ये मामला प्रकाश में आ रहा था तब वीना मानवी जी दिल्ली में थी और वहाँ से इन्हें इस बात की जब जानकारी मिलती है मीडिया कर्मियों के द्वारा, तब वीना मानवी ये कहती हैं कि नहीं, इस मुद्दे पर जाना ज़रूरी है, इस लड़की को न्याय दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आज वीना मानवी जी छपरा पहुँची हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ये यहाँ पहुँची हैं और आगे परिवार को किस प्रकार से न्याय मिलेगा। वीना मानवी जी, आपको जब इस मामले की जानकारी मिली, आप कहाँ थी? मैं तो दिल्ली में थी उस वक्त। हाँ। लेकिन एलियास भाई है हमारा, एक उससे खबर मिली तो मैं फिर जैसे ही पहुंची हूँ वैसे ही यहाँ आ गई हूँ आज। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामले आपके सामने तो आते रहेंगे, आए दिन आते रहते हैं। आज एक इंटरव्यू आपका देख रहे थे जिसमें आप ये कह रही थी कि ज़्यादातर जो मामले आते हैं जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। आप ही आ जाइए मैम, आप ही आ जाइए। तो बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलते होंगे इस प्रकार के, तो क्या लग रहा है इस मामले की सच्चाई क्या है आपको देखने से क्या? देखिए, पहली बात तो वही लव अफेयर का मामला रहा, लेकिन अब लव कम अरेंज कम कोर्ट मैरिज हुआ। उसके बाद लड़के के परिवार खुशीपूर्वक लड़की को एक्सेप्ट कर लिए। लड़की का परिवार इस बात को अभी तक नहीं पचा पा रहा था। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, हम बिहारी संस्कृति की अगर बात करें तो अगर लड़का वाला खुशीपूर्वक बेटी को घर में बसा लिया तो इतना उत्तेजित होना और इतना दुश्मनी लेने की कोई बात नहीं थी। उनका ये कहना है कि हम तुम्हारे बेटे को मार दिए हैं तो तुम मेरी बेटी को मार लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। मतलब कि तुम्हारे घर में मेरी बेटी है, तुम्हारी बहू के रूप में है, भले ही जो भी रिश्ता है मार दो। तो क्या ये खून की गंगा बहाना ही मोहब्बत होती है? आंख वाली बात है ये तो मतलब किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। और देखिए, ये लोग जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करते हैं। हम लोग बाल बच्चों को के खुशी में अपनी खुशी देखते हैं और ये लोग अपनी खुशी में बाल बच्चों की खुशी देखते हैं। तो कास्ट एक था, सब चीज़ एक था, एक दूसरे से बच्चे प्यार करते थे, जात भी एक था, तो क्या ही दिक्कत था भैया शादी कर देने में, ये बताइए। तो ये बात कहा जा सकता है कि चुनावी रंजिश को अपनी घर की रंजिश दिखा करके उस लड़के को मारा गया है। घर की रंजिश हो या चुनावी रंजिश हो, चुनाव में क्या ज़रूरी है कि खून की नदी बहे? बिल्कुल नहीं। तो आपको अगर उस व्यक्ति से खतरा था तो आप काम करके अपने आप को उससे आगे जताते ना समाज में कि एक लड़का का अगर मान लीजिए हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में तो अब आप मेरी जान ले लो, आप अपने आप को मेरे से अच्छा बनाओ ना। ये काम नहीं। तो जाहिल लोग, ये जाहिल लोग के हाथ में आजकल मिल गया है विदाउट लाइसेंस कट्टा कट्टा क्या बोलते हैं लेके, हाय हाय फायरिंग चल रहा है, ये चल रहा है, गुंडा राज बना के रखा है। और किसी के घर का उस चक्कर में चिराग बुझ जाता है। किसी का चिराग चला गया, जो बच्चा अभी धरती पे नहीं आया उसका बाप चला गया। आप सोचिए कि कितना दर्दनाक स्थिति है। उसके बाद भी प्रशासन की देखिए क्या दबंगई है। प्रशासन कम दबंग थोड़ी हो गया आजकल। मतलब यहाँ चारों तरफ फायरिंग चल रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पत्रकारों के सामने सुनने में आया फायरिंग चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अभी जा रहे हैं प्रशासन के पास, पूछते हैं कि सर क्या ही करना है बता दीजिए, फिर डीजीपी के पास जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि देर है अंधेर होता ना। हमारा कानून अंधा कानून है, हमें पता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं है। देर ज़रूर हो सकता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन न्याय में अगर सच्ची लड़ाई अगर आप लड़िएगा तो न्याय ज़रूर मिलेगा। वीना मानवी जी कब तक अंजलि का साथ देंगे और कब तक इन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है? देखिए, हम तो साथ देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ना, मामला कंप्रोमाइज में भी केस का आता है और सबके सब बेल होके छूट भी जाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज होने, पूरा परिवार डर के साए में, उधर उनकी माँ को जरा दिखाइए, वो डर के साए में उप मुखिया है मैम, उप मुखिया है। कभी आप अपने जीवन काल में आपने कभी मुखिया और इस पद पे बैठे हुए इंसान को इतना लाचार देखा है क्या आपने? देखिए, उप मुखिया होके अपने जीवन की लड़ाई इस तरह ये माँ लड़ रही हैं, आप बताइए। अपना बेटा जिस दिन मरा ना,
हम उसी दिन जाके रेल पर कटा जाते, मर जाते, क्योंकि तो रास्ता नहीं था। उसी बेटा के लिए हम जिंदा थे, क्योंकि वो बेटा मेरा ना कलेजा था। आज तक मेरे को मम्मी कह के कभी नहीं बुलाया। गोला कहता था ऐसे कैसे आए, गोदी में से कच्छा पहनता था, हमेशा पैंट भी नहीं पहन के घर में रहता, बच्चा जैसा। भाई है ना बाबू ही, कोई सूरज नहीं कहा आज तक उसको। क्या आपने कभी एक उप मुखिया को इतना लाचार देखा है? इसके लिए जिंदा देखिए, गांव की राजनीति बहुत ही घटिया लेवल पे होती है। मैंने कई गांवों में देखा है, छोटे छोटे 5 वोट 6 वोट के लिए लोग खून बहा देते हैं। सही बात है। तो ये गंदी चीज़ है और ये नहीं होनी चाहिए, बहुत ही गलत है। ये किसी की जान ले लेना अपने आप में एक बहुत ही गंदा अपराध है ये। अच्छा, बिहार में क्या कहिएगा? इसे जंगल राज का एक उदाहरण नहीं कह सकते हैं बिहार के? कह सकते हैं, कोई नई बात नहीं है ये, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ तो है मुखिया जी इनके घर पे आए और उस दौरान में पीछे 4 राउंड, आगे 3 राउंड फायरिंग हुई। मुखिया जी दुम दबाकर यहाँ से भाग गए और ये कहते नजर आ रही थी अभी कि मैंने मुखिया से लेटर पैड पे ये लिखा हुआ मांगा कि वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और लिख के दीजिए। मुखिया जी पूछिए क्या है, मुखिया जी ने लिख के दिया। आज 6 महीना पहले नहीं लिख के दे रहे हैं, पूछिए। ये आज 2 तारीख, आज से जब मैं उप मुखिया बनी, अरे हमें बाय द वे वो नहीं ही लिख के दिए तो क्या प्रशासन चूड़ी पहन के बैठा है? उसके अपने जांच में नहीं आएगा? सबसे बड़ी चीज तो है मुखिया खुद डरा हुआ है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आ रहे हैं। चश्मदीद गवाह जिंदा है, उसने अपने आंख के सामने अपने भाई की मौत देखी, तो इससे ज्यादा गवाह और क्या चाहिए लोगों को? सोचिए ना कि जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये लोग सुरक्षित नहीं है। अभी शाहरुख खान को धमकी मिली थी, एक कथित तौर पे धमकी मिली थी और उन्हें Y+ लेवल की सिक्योरिटी उनकी और बढ़ा दी गई है। भाई वो शाहरुख खान था, मुंबई की बात थी। ये बिहार है और बिहार में एक छोटा सा गांव है। बिहार में यहाँ पटना शहर में तो क्राइम होता है तो कुछ होता नहीं राजधानी में, और आप यहाँ की बात कर रहे हो। हम बिहार में रह रहे हैं, ना भूलो बिहार अभी उतना नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कोई बुलडोजर नहीं चलता है, यहाँ पे क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है। बुलडोजर चलना चाहिए हमारे भी बिहार में, चलना चाहिए। 4 बुलडोजर, 4 घर गिरे, देखिए क्राइम कैसे बंद हो। इतना कमजोर हो गए जी हम कि हम क्राइम को नहीं रोक सकते हैं। हम क्रिमिनल्स को पालते हैं, यहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस मिलके क्रिमिनल्स को पालते हैं। तो कहा जा सकता है गंदी राजनीति की वजह से आज ये पूरा परिवार। बिल्कुल डेफिनेटली ये राजनीति। वीना मानवी जी हमारे साथ थी और यही देख सकते हैं आप परिवार के साथ क्या कुछ अभी हो रहा है। आप देख सकते हैं परिवार किस सदमे से गुजर रहा है। वीना मानवी जी यहाँ पहुंची हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही इन्हें न्याय मिलेगा। बाकी क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।